आगे हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि वैज्ञानिक कूलाम ने बताया है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो वो एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। अब मान लेते हैं दो आवेश नहीं है, हमारे पास एक आवेश, ये हो गया एक आवेश। क्लियर? तो इस आवेश के पास अगर मैं एक दूसरा आवेश रख देता हूं तो ये तय है कि ये आवेश इस आवेश के ऊपर एक बल आरोपित करेगा। अब इस आवेश को यहाँ से हटा के थोड़ी और दूरी पे रख देते हैं, यहाँ रख दिए तो भी ये इस पे बल लगा रहे हैं, कुछ और दूरी पे रख दिए तो भी ये उसके ऊपर एक बल लगा रहे हैं। पर इस दूरी को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जब वो उसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये दूरी थोड़ी ज़्यादा हो गई। ऐसा ही ये चारों तरफ होने वाला है। तो ये आवेश जो है किसी दूसरे आवेश पे एक निश्चित दूरी तक ही या एक निश्चित क्षेत्र तक ही बल आरोपित कर सकता है, उस क्षेत्र के बाहर बिल्कुल भी नहीं। तो क्लियर? तो ये जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र में अगर कहीं पे भी आवेश स्थित हो जाए तो ये आवेश उस पर एक बल आरोपित करेगा। इस क्षेत्र को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर बल आरोपित कर सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर से सुनेंगे, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव बना रहता है या उस क्षेत्र में रखे किसी अन्य आवेश पर वह बल लगा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका डेफिनेशन और नोट्स आपको सेंड कर दिया गया है। तो ये क्लियर है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव बना रहता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इससे बाहर स्थित आवेश पे ये बल नहीं लगा सकता। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये एक आवेश है, इसका प्रभाव इस क्षेत्र में है, तो ये हो गया एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा क्षेत्र है ये? विद्युत क्षेत्र। अब जैसे इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे कोई आवेश रख देते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस पे एक Q0 परीक्षण आवेश रख दिया। क्लियर है? ये Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक बिंदु आवेश होता है जिसको अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस विद्युत क्षेत्र में कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, इसीलिए परीक्षण आवेश रखा गया है। अब क्या होगा? ये आवेश जो है इस आवेश पे एक बल आरोपित करेगा। मान लेते हैं ये धन Q आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है। धन और धन के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। तो ये आवेश जो है इस आवेश पे बल लगाएगा और इसे दूर प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, मान लेते हैं कितना बल लगा रहा है? F बल। तो विद्युत क्षेत्र में रखे Q0 आवेश पे कितना बल लग रहा है? F बल।
अगर मान लो यहाँ पे Q0 आवेश न रख के एकांक धनावेश रख दिया जाए तो Q0 आवेश पे लगने वाला बल F, तो एकांक धनावेश पे लगने वाला बल जबकि जमा देंगे तो F अपॉन Q0, इतना बल एकांक धनावेश पे लगेगा। तो यही बल जो एकांक धनावेश पे लगेगा उसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। Q0 आवेश पे लगने वाला बल F हो गया, तो एकांक धनावेश पे लगने वाला बल F अपॉन Q0 ये हो गया, इसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अगर किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश रख दिया जाए, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश रख दिया जाए तो यह एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब ये एकांक धनावेश अगर नजदीक हो गया तो लगने वाला बल और तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। तो अलग अलग बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अलग अलग होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, दैट मीन्स इसका अब एक दिशा होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लगने वाले बल के अनुदिश होती है। बल इस तरफ लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी ओर होगी। क्लियर है? अब देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक। पहले देखेंगे एसआई पद्धति में, ये फार्मूला क्लियर है ना आप लोग को? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला बन गया F अपॉन Q0। अब इस आधार पे अगर इसका मात्रक बनाते हैं तो एसआई पद्धति में अगर देखेंगे, एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक तो बराबर में है बल, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और अपॉन में है परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो क्या बना इसका मात्रक एसआई पद्धति में? न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है? सीजीएस पद्धति में क्या बनेगा वो आप लोग बना के सोच लीजिए। अब देखते हैं इसकी विमा, ई की विमा या विमी सूत्र। तो ई की विमा बराबर बनेगा बल की विमा। बल की विमा आप जानते हैं mL/T-2 और बटे में आ जाएगा अपॉन में आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? A/T, A माने एम्पियर, और जब इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे m वैसी रहेगा, L वैसी रहेगा, T का पावर 1 है, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? न्यूटन की जगह आ जाएगा डाई और कूलाम की जगह आ जाएगा स्थिर कूलाम, और ये इसकी विमा, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला बना E=F/Q0। अब इसी सूत्र को अगर मान लो तिर्यक गुना कर दे तो F इक्वल आ जाएगा Q0 × E। इस सूत्र से ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे Q0 आवेश रखा है
तो उसके ऊपर ये आवेश कितना बल लगाएगा, क्यू नॉट ई। ये बात अपने मन में बहुत अच्छे से रख ले कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं तो वो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश से बना हुआ है। जिस आवेश से ये बना हुआ है इसे कहा जाता है स्रोत आवेश। इसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आवेश रखा जाता है क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, तो ये है एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कहीं पे भी कोई आवेश रखा जाए तो उसके ऊपर कितना बल लगता है, F = Q0 E।